आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सूर्या। आज हम लोग देखने वाले हैं फुट ड्रॉप। ठीक है। ड्रॉप फुट या फुट ड्रॉप एक कॉमन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिनको होता है किसी भी कारण से, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। क्योंकि लोग अपना जो नॉर्मल है हमारा, जैसे अगर ये पैर मान लें, अगर इसको नॉर्मल जो फुट है वो ऐसा हो जाता है, वो ऊपर नहीं उठता है, जिसको हम लोग डॉर्सीफ्लेक्सन बोलते हैं। ठीक है। जैसा हम लोग ये फोटो में देख पा रहे हैं कि पिक्चर में लेफ्ट साइड में नॉर्मल फुट नीचे से ऊपर उठ सकता है। ड्रॉप फुट में क्या होता है, वो ऊपर उठता नहीं है। ऊपर उठना क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चलने के लिए, कि आप अगर ड्रॉप फुट के साथ चलेंगे तो आपको पैर को बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा और नीचे वो तब से नीचे पड़ेगा। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ड्रॉप फुट होता क्यों है, क्या क्या कारण हैं, कैसे होता है, क्या क्या कर सकते हैं जब ये डायग्नोसिस के लिए, और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ड्रॉप फुट, क्या होता है फुट ड्रॉप। ठीक है। फुट ड्रॉप इज इनएबिलिटी टू लिफ्ट फोरफुट ड्यू टू वीकनेस ऑफ द डॉर्सीफ्लेक्सर। डॉर्सीफ्लेक्सर्स क्या है, जैसे लेफ्ट साइड फोटो में देख पा रहे हैं, हमारे पैर के सामने का जो मसल्स होते हैं, जिसमें एक मसल है टिबियलिस इंटीरियर। ठीक है। उस जो मसल है वो हमारे पैर को ऊपर लाता है, पैर को जो ऊपर लाने का काम करता है फुट को, उसको हम लोग डॉर्सीफ्लेक्सर बोलते हैं। जो नीचे ले जाने का काम करता है उसको हम लोग प्लांटर फ्लेक्सर बोलते हैं। ठीक है। तो जो ये प्रॉब्लम हो रहा है वो किस पे हो रहा है, जो डॉर्सीफ्लेक्सर है। ठीक है। जो पैर के सामने के मसल है, जो हम लोग का बोन टच होता है नीचे, घुटने के नीचे वाला जो बोन होता है, सामने अगर हम लोग हाथ रखते हैं उस पे जो मसल्स आते हैं वो डॉर्सीफ्लेक्सर्स हैं। ठीक है। बहुत सारा कारण हो सकता है फुट ड्रॉप का। हो सकता है कि किसी ट्रामा की वजह से हो, चोट लगने की वजह से, नर्व डैमेज की वजह से हो सकता है, स्पाइनल प्रॉब्लम हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, गठियावाद जिसको बोलते हैं, मसल का कोई डिसऑर्डर हो सकता है। कारण के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सब फुट ड्रॉप का एक ही ट्रीटमेंट है। ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है फुट ड्रॉप। हमने समझ लिया कि हम पैर को ऊपर नहीं उठा सकते हैं। इसी वीडियो में मैंने खुद से डेमोन्स्ट्रेट, लास्ट में डेमोन्स्ट्रेट करके मैंने दिखाया है कि फुट ड्रॉप में कैसा पैर होता है, कैसे चलने में दिक्कत होता है, ये सब। ठीक है। तो एनाटॉमी हम लोग देख रहे हैं कि फुट ड्रॉप होता क्यों है। एक नर्व है पैर को, जो जो मसल्स हैं उनको चलाने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व। ये बहुत ही जटिल डायग्राम है, आपको उतना इस पर ध्यान देने का जरूरत नहीं है। मैंने बस समझाने के लिए बताया है कि हम लोग कहाँ तक फुट ड्रॉप का रीजन ऊपर तक जा सकता है। ठीक है। L1 से S5 ये सब वर्टिब्रल बॉडी है। जो ये पीला वाला नर्व आ रहा है नीचे यहाँ पे, ये होता है कॉमन फिबुलर, जिसको हम लोग कॉमन पेरोनियल नर्व बोलते हैं, CPN। ठीक है। यही नर्व है जो कहीं ना कहीं इस लेवल से, स्पाइन से लेके नीचे पैर के कोर्स में कहीं पे भी अगर इस नर्व में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कम चाहे नर्व दब रहा है, नस में दबाव पड़ रहा है, या नस को चोट लग गया, या कोई डायरेक्ट कोई चोट लगा, नस कट हो गया, ये सब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जो नर्व है उसको नुकसान पहुंच सकता है, दब सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, फुट ड्रॉप होता है, वो मसल काम नहीं कर पाता है। ठीक है। जैसे हम मैंने बोला कि कौन सा नर्व पे हम लोग को ध्यान देना है, ये कॉमन पेरोनियल नर्व। ये कॉमन पेरोनियल नर्व और दूसरा टीबियल नर्व, ये दोनों मिलके जो हम लोग पूरे पीछे थाई में सबसे मोटा नर्व होता है पूरे बॉडी का, जो सियाटिका कराता है। ठीक है। वही नर्व है जो नीचे जाके डिवाइड हो जाता है दो नर्व में, टीबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है। घुटने के पीछे जो नी जॉइंट है उसके जस्ट पीछे और थोड़ा सा ऊपर, ये दो नर्व में डिवाइड हो जाता है, टीबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व। वही नर्व ऊपर क्या होता है, सियाटिक नर्व होता है। ठीक है। तो इस वीडियो या इस पिक्चर में हम लोग अच्छे से देख पा रहे हैं, ये जो नर्व है, मोटा सा नर्व आता है पीछे, ये होता है सियाटिक नर्व। ये नी जॉइंट है, यहाँ पे ये नर्व डिवाइड हो जाता है, जो पीछे जाता है वो है टिबियल नर्व, जैसे घूम के आगे की तरफ आ जाता है, बाहर की तरफ, लेटरल तरफ, और आगे इंटीरियर की तरफ, वो होता है कॉमन पेरोनियल नर्व। तो आज का जो हमारा टॉक है, आज का जो हमारा बात है फुट ड्रॉप का, वो प्रॉब्लम किस में है, कॉमन पेरोनियल नर्व के प्रॉब्लम की वजह से फुट ड्रॉप होता है। ठीक है। जैसे मैं बोल रहा था, नॉर्मल क्या होता है, जैसे ये नर्व आया, यहाँ से ये कॉमन पेरोनियल नर्व बना, कॉमन पेरोनियल नर्व फिर डिवाइड हो जाता है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व में और डीप पेरोनियल नर्व में। क्या काम करता है, मसल ऑफ द इंटीरियर लेग रेज द फुट, जो पैर ऊपर उठता है। ठीक है। ऐसा
इसको हम लोग डॉर्सिफ्लेक्सन बोलते हैं। तो ये नर्व ये काम करता है पैर को ऊपर उठाने के लिए। अगर किसी भी रीजन से नर्व को कहीं भी डैमेज हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये जो भी पेशेंट है वो पैर को ऊपर उठा नहीं पाएगा, ठीक है। तो पैर ऐसा नीचे रहेगा। पैर नीचे रहेगा तो उसको पैर को ऊपर उठाना पड़ेगा चलने के लिए। हो सकता है कई बार जो अपना ये अंगूठा है पैर का, वो भी ऐसे ज़मीन पे खिसक सकता है, इसकी वजह से इंजरी भी होते हैं। और हो सकता है सेंसरी लॉस भी हो। कोई भी नर्व दोनों काम करते हैं। बहुत सारे नर्व हैं जो प्योर सेंसरी हैं, प्योर मोटर हैं। मोटर कहने का मतलब है फंक्शन करना, सेंसरी कहने का मतलब है जैसे मैं टच कर रहा हूँ तो वो ऊपर तक वो जो सेंसेशन दिमाग तक लेके जा रहा है तो वो होता है सेंसरी, ठीक है। क्यों होता है फुट ड्रॉप, क्या क्या कारण है? तो हम लोग सबसे पहला जो कारण है और कॉमन कारण है वो है कंप्रेसिव डिसऑर्डर, नर्व पे प्रेशर पड़ने से। अब नर्व में प्रेशर कैसे कैसे पड़ सकता है? मैंने बताया कि नर्व पूरा स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है और पूरा नीचे पैर तक जाता है, ठीक है। इसे यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी नर्व पे प्रेशर पड़ सकता है। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं पढ़ने के लिए? वेरियस लोकेशन हो सकते हैं, जो एनाटॉमिकल पूरा पाथवे है। सियाटिक नर्व का कंप्रेशन हो सकता है, जो मैंने दिखाया मोटा नर्व जो पीछे से आ रहा है हो सकता है। एक दो मसल होते हैं पैरिफर्मिस सिंड्रोम बोलते हैं, वो सियाटिका होता है, उसकी वजह से अगर नर्व कंप्रेस हो रहा है तो हो सकता है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट बहुत दिन तक बेड रीडर है, बेड पे लेटा हुआ है, वो चल नहीं सकता, बेड पे लेटे रहने की वजह से जो प्रेशर पड़ रहा है बैक में, उसकी वजह से भी ये पालसी हो सकता है। 10% आईसीयू पेशेंट जो एडमिट रहते हैं 4 से 6 सप्ताह तक, ज़्यादा तक बेड पे रहते हैं, उनको भी फिबुलर नर्व पालसी हो सकता है, फुट ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया लंबर रेडिकुलोपैथी, जिसमें सियाटिका जो प्रॉब्लम है वो आता है, वो कंप्रेशन होने की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है जो नीचे पैर में जो आ रहा है वहाँ पे पैर में बोन में कोई ट्यूमर हो, जो पतला बोन होता है पैर का, उसकी वजह से भी कंप्रेशन पड़ सकता है। कोई भी रीजन हो, कहीं भी नर्व कंप्रेस हो रहा है तो ये कंप्रेसिव डिसऑर्डर में आएगा, जो पहला कारण है, ठीक है, फुट ड्रॉप का। दूसरा कारण है ट्रॉमेटिक इंजरी, चोट लगने की वजह से, ठीक है। नर्व पे डायरेक्ट चोट हो गया। कई बार हुआ, जैसे गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, आर्थोपेडिक इंजरी हुआ, फ्रैक्चर हुआ, ब्लंट ट्रामा हुआ, कोई असॉल्ट हुआ, किसी ने जोर से पैर पे मार दिया, तो उसकी वजह से हो सकता है नर्व डैमेज हो जाए। हो सकता है कि मसल ही डैमेज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रामा हो रहा है नर्व पे तो वो आएगा, दूसरा टाइप है ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से। तीसरा आता है न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर में बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, जैसे कि एक एएलएस है, एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन डिसीज बोलते हैं, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसीज होता है। दूसरा है सेरेब्रोवास्कुलर डिसीजेस, सीवीए कैन प्रेजेंट अस हेमीप्लेजिया, जिसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। लकवा मार दिया किसी को, तो किसी किसी को आपने देखा होगा, लकवा मारा, एक साइड का बॉडी पूरा काम नहीं कर रहा है, एक दूसरे साइड का फेस काम नहीं कर रहा है, या दोनों तरफ का भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये सब की वजह से फुट ड्रॉप एक प्रेजेंटेशन हो सकता है। फुट ड्रॉप फिर उसमें एक बीमारी नहीं होगा कि अलग से एक फुट ड्रॉप हो रहा है। इसमें क्या होगा, पूरा ही वीकनेस है, उसके साथ साथ फुट ड्रॉप भी आ रहा है, ठीक है। एक होता है मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, ठीक है। ये बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में ये एक एडवांस चीज़ है। मतलब अगर कोई ट्रीट नहीं हुआ, जो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये सब अगर अच्छे से ट्रीट नहीं हुआ तो हो सकता है वो मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स तक चला जाए, जैसे कि एड्स हो गया, लेप्रोसी हो गया, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, हेपेटाइटिस हो गया लीवर का, ग्रेनुलोमेटोसिस पोलिएंजाइटिस हो गया, जिसको वेगनर ग्रेनुलोमेटोसिस भी बोलते हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक कॉमन डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स हो सकता है। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, गुलियन बेरी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, किसी को फीवर आया और अचानक से पैरालिसिस हुआ, नीचे से चालू हुआ और ऊपर तक बढ़ते जा रहा है, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। इसमें ऑटो एंटी जो हम लोग रिकॉम्बिनेंट ऑटो एंटीबॉडी होते हैं वो इंजेक्शन देते हैं, बहुत हद तक अच्छा रिकवरी होता है, लेकिन जितना जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतना अच्छा है, ठीक है। फिर लास्ट में आता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम बहुत ही ड्रेडेड प्रॉब्लम है। क्या होता है, जैसे गांव में किसी को फ्रैक्चर हुआ और वो किसी लोकल वैद्य के पास गया जिनको अच्छा जानकारी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि सबको अच्छा जानकारी नहीं होता, लेकिन अगर कोई जो ले पर्सन है जिनको अच्छा जानकारी नहीं है कि हाँ मैं ठीक कर दूंगा वाला, और उसने कुछ भी चीज़ ऐसे कुछ लगा के बहुत टाइट बांध दिया, है ना। क्या होता है, जब भी बोन टूटता है पैर का, हम लोग आज पैर फुट ड्रॉप बात कर रहे हैं तो पैर पैर का ही बात करूँगा। जैसे इसमें जो बोन होता है टिबिया, ये फ्रैक्चर होने से आधा लीटर से 1 लीटर तक ब्लीडिंग होता है अंदर ही, और हर मसल में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं,
ठीक है। जैसे एक मसल है वो एक लेयर में पैक रहता है, उसके अंदर जब ब्लीड होता है तो प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से क्या होता है, उसके अंदर जो नर्व है, मसल है, ब्लड वेसल्स है, वो सब दब जाते हैं। उनकी वजह से क्या होने लगता है, जो मसल है, नर्व है, वो मरने लग जाते हैं। ठीक है। तो इस्चीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी ट्रामा अफेक्टिंग द लेग, दिस कैन कॉज पेरोनियल नर्व इस्चीमिया एंड सब्सिक्वेंट फुट ड्रॉप। तो ये बहुत ही ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि पूरा पैर ही इस्चीमिया हो जाए, पूरा पैर काला पड़ जाए और पूरा पैर काटना पड़ जाए अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो। इसके बाद क्या होता है, एट्रोजेनिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। एट्रोजेनिक कहने का मतलब है कि ट्रामा, जो सर्जरी के टाइम पे या फिर ट्रीटमेंट के टाइम पे, जो हॉस्पिटल में जो कुछ इलाज करने की वजह से ट्रामा हो गया अनफॉर्चुनेटली, उसको हम लोग हाइड्रोजेनिक में रखते हैं। जैसे कि कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, जैसे कि कोई लिथोटॉमी पोजीशन में पैर फैला के कोई सर्जरी हो रहा है, या कोई सर्जरी है जो हिप जॉइंट को पीछे से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट की वजह से हो सकता है, प्रोटेक्टेड पोजिशनिंग इन एनेस्थीसिया की वजह से हो सकता है, स्प्लिंटिंग जो मैंने बोला कि टाइट कंप्रेशन बैंडेज की वजह से हो सकता है, और जो गैस वाले कंप्रेशन होते हैं जो डीवीटी को से बचाने के लिए होते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, नर्व इंजरी क्या होता है फुट ड्रॉप में। ठीक है। तो नर्व इंजरी का 3 टाइप के नर्व इंजरी होते हैं। ठीक है। बेसिकली हम लोग समझेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। न्यूरोप्रेक्सिया, एक्जोनटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस। ठीक है। न्यूरोप्रेक्सिया क्या होता है, टेम्परेरी डैमेज होता है, केवल माइलिन सीथ जो होता है, जो नर्व का कवर का जो बाहर का कवरिंग होता है, जैसे वायर होता है उसके बाहर में जो कवर होता है, उसके अंदर करंट दौड़ता है वायर में, तो जो कवरिंग है वो डैमेज होता है, नर्व इंटेक्ट होता है। जैसे वायर इंटेक्ट है, उसका कवर बस डैमेज हुआ है, तो ये अच्छा रिकवरी होता है। अराउंड 6 वीक में वो फंक्शन जो फुट ड्रॉप का है वो एक्सरसाइज वगैरह करने से वापस आ जाता है। दूसरा है एक्जोनोटोमेसिस। ठीक है। वो क्या होता है, इंटरप्शन ऑफ द एक्सोन एंड माइलिन। माइलिन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ जो नर्व का एक्सोन है, लेयर है, जो नर्व है, वायर है, उसमें भी डैमेज होने लग जाता है। ठीक है। तो ये हम लोग को कैसे पता चलता है, वालेरियन डिजनरेशन अगर हो रहा है, जो नर्व है वो उसमें इंजरी हुआ, उसकी वजह से डिजनरेशन हो रहा है, तो उसके लिए टेस्ट होता है ईएमजी, जिसको हम लोग 3 to 4 वीक में पोस्ट, जो जैसे फुट ड्रॉप हो उसके बाद हम लोग करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है। तो उसमें हम लोग फिब्रिलेशन पॉजिटिव सार वेव अगर है, तो ये जहाँ पे इंजरी हुआ है उसके नीचे ये हमको मिलता है। ठीक है। फिर आता है न्यूरोटोमेसिस। न्यूरोटोमेसिस क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, एक नर्व है, अगर ऐसा नर्व था वो कम्प्लीटली टूट गया, मतलब या तो हो सकता है कोई ट्रामा हुआ कट गया, ठीक है, या बहुत स्ट्रेच हुआ और टूट गया, ऐसा हो सकता है। तो कंप्लीट डैमेज हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोटोमेसिस। न्यूरोटोमेसिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिकवरी का कोई ऐसा पोटेंशियल नहीं होता जब तक हम लोग उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं करते, जिसमें हम लोग को नर्व रिपेयर करना पड़ता है, नर्व ग्राफ्ट करना पड़ता है। हम लोग अपने खुद के बॉडी का कोई और नर्व ले सकते हैं, उसमें ग्राफ्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं दोनों को। ये न्यूरोटोमेसिस में हम लोग को सर्जरी का ही ज़रूरत है। बाकी 2 हैं, इसमें हम लोग वेट कर सकते हैं फाइनल एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है। कैसा पता चलेगा कि आपको फुट ड्रॉप क्यों हुआ है ना, जानना जरूरी है, क्योंकि अगर कारण पता चलेगा तभी उसका सही इलाज हो सकता है। ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रॉपर हिस्ट्री ले सकते हैं कि कैसे चालू हुआ, कभी चोट लगा, कोई बीमारी है, कमर में दर्द है, बैक में दर्द होता है, बटक में पेन होता है, या और कोई बीमारी है, और कहीं जोड़ों में दर्द होता है, ये सब पूरा हिस्ट्री डिटेल में पेशेंट से पूछना है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखना है कि कितना मसल स्ट्रेंथ है, अगर अलग अलग मसल को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ठीक। हम लोग उसके बाद एक्सरे लेना है, ये देखने के लिए कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई बोन में आउट ग्रोथ तो नहीं है। ये सब हम लोग कर सकते हैं देखने के लिए, रूल आउट करने के लिए कि कोई बोनी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से फुट ड्रॉप हो रहा है। इसके बाद भी अगर हम लोगों को लग रहा है कि कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। और एमआरआई करने का क्या क्या इंडिकेशन है, अगर डिस्क का प्रॉब्लम है, डिस्क कंप्रेस हो रहा है, पीआईवीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें एमआरआई करने से हमको वो अच्छा दिखता है, क्योंकि एक्सरे में हम लोग को केवल बोन दिखते हैं, नर्व और ये सॉफ्ट टिश्यू नहीं दिखते हैं। ठीक। और बाकी जो बेस लाइन रूटीन ब्लड टेस्ट है, जैसे सीबीसी है, आरए फैक्टर है, एएनए है, ये सब हम लोग कर सकते हैं। क्या देखने, क्या रूल आउट करने के लिए, आर्थराइटिस अगर कोई है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है पेशेंट को, या और भी किसी टाइप का आर्थराइटिस तो नहीं है। ये सब टेस्ट करने के बाद हम लोग को एक प्रॉपर जब डायग्नोसिस बन जाए कि क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग आगे ट्रीटमेंट पे बढ़ सकते हैं। ठीक है।
ये करने के बाद हम लोग को क्या कर सकते हैं, हम लोग जो 2 टेस्ट हुआ, एमआरआई हुआ, सीबीसी, ये सब हो गया। अगर हम लोग को लग रहा है कि नर्व डैमेज है तो हम लोग नर्व कंडक्शन स्टडी कर सकते हैं, जिसको हम लोग एनसीएस बोलते हैं। ठीक है। नर्व कंडक्शन क्या करता है, इंफॉर्मेशन बताता है कि नर्व कैसा है, नर्व मतलब अच्छा है या नर्व में कुछ डैमेज है, नर्व में कोई कंप्रेशन हो रहा है या कंडक्शन जो करंट जैसे जो दौड़ता है नर्व के अंदर, उसमें कोई डिले हो रहा है, लेटेंसी हो रहा है, ये सब हम लोग को नर्व कंडक्शन स्टडी में पता चलता है। उसके बाद आता है ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। हम लोग इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या है, मसल का हम लोग देख रहे हैं कि मसल कितना रिस्पॉन्स कर रहा है अगर नर्व ठीक है तो। ठीक है। जो अगर नर्व ठीक है कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि नर्व अगर वहाँ तक अपना सिग्नल डिलीवर कर रहा है तो हम लोग ईएमजी में वो एलिसेट कर सकते हैं। जैसे ये फोटो में दिखा रहा है कि एक प्रोब उसने मसल पे रखा है, जो मसल है वही tibialis एंटीरियर मसल है। ठीक है। और उसको आगे की तरफ, घुटने की तरफ हम लोग क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स दे रहे हैं। तो उसमें हम लोग मसल में देखते हैं कि मसल उस पर कैसा रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। अगर प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल called positive sharp wave and fibrillation potential which indicate axonal involvement। ठीक है। तो इसमें पता चलता है कि एक्सॉन इन्वॉल्व हुआ है या नर्व पूरा ही कट गया है ऐसा। EMG एक्चुअली एग्जामिन एटलीस्ट वन मसल इनर्वेटेड बाय सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व एंड टू एटलीस्ट टू मसल इनर्वेटेड बाय डीप पेरोनियल नर्व। ठीक है। मैंने बताया था जो पेरोनियल नर्व है, कॉमन पेरोनियल नर्व जिसका हम लोग बात कर रहे थे, उसमें 2 डिवीजन होते हैं। तो दोनों के हम लोगों को मसल्स को टेस्ट करना है। ठीक। ट्रीटमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट, इलाज क्या कर सकते हैं अगर हम लोग को पता चल गया कि हाँ इस वजह से मुझे फुट ड्रॉप हुआ है। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि क्या कारण है। ठीक। सर्जिकल ऑप्शन है, अगर ट्रामा है, अगर तुरंत का केस, देखिए इस चीज़ में हमने सर्जिकल ऑप्शन पहले क्यों लिया है, क्योंकि अगर कुछ कारण है जो इमरजेंसी है उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ट्रामा हुआ है, नर्व कट गया है ना, अगर आप उसको 4 दिन बाद आएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, फिर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं होता है। ट्रामा केस में है अगर नर्व ट्रांसेक्शन, ट्रांसेक्शन का मतलब है नर्व पूरा कट गया, अलग अलग हो गया। ठीक है। नर्व रिकंस्ट्रक्शन शुड टेक प्लेस विद इन 72 आवर। ठीक है। 3 दिन के अंदर नर्व रिकंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए, तब उसका रिजल्ट अच्छा होता है। ठीक है। ऑटोलॉगस कहने का मतलब है खुद के बॉडी का नर्व लेना और उसको नर्व को ग्राफ्ट करना। ठीक। फॉर कंप्लीट नर्व कंप्रेशन, नेक्रोलाइसिस, नर्व डिकम्प्रेशन शुड बी परफॉर्म, रिटर्न टू फंक्शन हैज बीन रिपोर्टेड टू 97%। जैसे अब मैंने बताया पीआईवीडी डिस्क प्रॉब्लम है, उसकी वजह से नर्व कंप्रेस हो रहा है, तो उसको हम लोग डीकम्प्रेस अगर हम लोग करते हैं, जितना जल्दी हम लोग डीकम्प्रेस करेंगे इसका रिजल्ट इतना अच्छा है, 97% चांस रहे कि वो पूरा फंक्शन वापस आ जाए। लेकिन जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो करना होता है अगर कंफर्म है कि नर्व कंप्रेस कहीं पे हो रहा है। फिर आता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अगर ये सब प्रॉब्लम नहीं है, नर्व पूरा डैमेज नहीं है, अगर हम लोग ईएमजी कर रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि नर्व में रिकवरी हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल थेरेपी कर सकते हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फिजिकल थेरेपी, स्प्लिंटिंग एंड फार्माकोलॉजिकल थेरेपी टू मैनेज पेन। अगर दर्द है तो दर्द की दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, स्प्लिंट है जो आगे मैं दिखाऊंगा। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आर स्टेबलाइज द गेट एंड प्रिवेंट फॉल एंड कॉन्ट्रैक्चर। अगर क्या होता है, अगर ऐसा ही रह गया, ठीक है, किसी कोई पेशेंट जैसे नेग्लेक्ट कर रहा है कि ठीक है मेरा ड्रॉप है, वो कहीं इलाज नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ऐसा पैर है ऊपर नहीं आ रहा है लेकिन हाथ से उठाने से आ रहा था, लेकिन अगर वो पूरा मूवमेंट करना छोड़ दिया, बस छोड़ दिया, कुछ नहीं कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ऐसे ही रह जाएगा, वो हाथ से उठाने से भी ऊपर नहीं आएगा। ठीक है। तो इसको क्या होता है, ये कॉन्ट्रा इधर वाले जो मसल हैं वो ओवर पावर कर रहे हैं, ये वीक हो गया, जो पीछे वाले मसल है पैर के, ठीक है, वो उसको खींच रहे हैं, ओवर पावर कर रहे हैं, तो ऐसे ही वो अटक जाएगा। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर। ठीक। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टेक्निक ऑफ वीकेंड डॉर्सीफ्लेक्शन, जिसको टिबियलिस एंटीरियर मसल बोलते हैं, सॉन प्रॉमिस रिजल्ट। ठीक है। जैसे इस फोटो में नीचे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं साइड में, ये जो यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं, यही मसल है जो टिबियलिस एंटीरियर मसल है। ठीक है। इस मसल को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं। मसल को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देने से क्या होता है, मसल का स्ट्रेंथ मेंटेन रहता है, और उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। स्प्लिंटिंग क्या है, ये जो मसल है, स्प्लिंट है, ब्रेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंकल फुट आर्थरोसिस, एएफओ। ठीक है। फ्लोर रिएक्शन होता है, जैसे आप पैर को इधर रखोगे तो ये रिकॉइल करता है, आपको पैर को नीचे नहीं जाना देता है। ठीक है। वो इतना में ही रखेगा। जब आप ऐसे पैर रखोगे तो ये मुड़ता है वो सामने की तरफ, लेकिन ये ऐसे नहीं मुड़ता है। ठीक है। तो ये होता है फुट ड्रॉप ब्रेस।
ठीक है। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज हम लोग